मुग़ल शासन में अरबी भाषा चलती थी। उस समय के ये भाषा के जो हमारे संत जो विद्वान हुए उन्होंने अपने हाथ से लिखे। उसी अकबर के समय के ये कागज़ हैं, उसी समय की ये लिखावट है, स्याही है। लेकिन इस देखिए कि आज ऐसा लग रहा है कि अभी ही लिखे हुए हैं। पूरा देश राम की भक्ति में राममय हो गया है और हम ग्वालियर की गंगादास की शाला में मौजूद है। यहाँ पर अरबी भाषा में 468 साल पुरानी रामायण है, वो है अरबी भाषा में। हमारे साथ में गंगादास की शाला के महंत हैं राम सेवक महाराज जी। महाराज जी, जो आपके पास है रामायण किस भाषा में है और कब की है, किसने लिखवाई थी, क्या था? बोल सिया बलराम कृष्ण बलदेव की जय। इतिहास तो बहुत पुराना है, हमारे परंपरा में गुरु बाई गुरु सुनते आ रहे हैं हम लोग। और क्या नाम है कि ये जो हमारे मुग़ल शासन में संत हुए हैं श्री परमानंद जी महाराज, उसके बाद अकबर के समय यहाँ अकबर भी आए हैं और महाराज जी के शिष्य परंपरा से भी जुड़े और उन्होंने जुड़ के फिर महाराज जी से बहुत प्रभावित होकर दीन इलाही जो धर्म था वो झैसे शुरू किया। और उसके बाद महाराज जी के यहाँ संतों की कई अच्छे विद्वान, कई संतों ने अपने हाथ से जो उस समय जो भाषा चलती थी उस समय के जो हस्तलिखित अपने हाथ से लिखा है जो ग्रंथ है। और ये रामचरितमानस की कुछ पेज हैं और उसमें आप देख सकते हो, ये देख रहे हैं तो। और उसकी उसी समय के हैं, मुग़ल शासन में अरबी भाषा चलती थी। उस समय के ये भाषा के जो हमारे संत जो विद्वान हुए उन्होंने अपने हाथ से लिखे। और अकबर के समय भी जो एक बहुत से साहित्यकार और बहुत विद्वान लोग हुए, उन्होंने यहाँ के सभी संतों को भाषा भी सिखाई और कुछ उन्होंने भी लिखे। फिर संतों ने अपने रामायण लिखी और क्या नाम है उपनिषदों पे भी लिखा, हनुमान जी के ऊपर भी लिखा और रामचरितमानस के ऊपर भी लिखा। तो ऐसे हस्तलिखित हैं। अभी देख रहे हैं इसकी चमक बरकरार है। कितने साल पुरानी है और क्या कहेंगे कितना सहेज के रखना पड़ रहा है आपको इनको? ये तो अनमोल ग्रंथ है। इसको तो आप जो सोच लीजिए उस समय के जो उसी अकबर के समय के ये कागज़ हैं, उसी समय की ये लिखावट है, स्याही है। लेकिन इस देखिए कि आज ऐसा लग रहा है कि अभी ही लिखे हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जो अक्षर हैं वो एकदम लाइट से चमक मार रहे हैं। तो क्या लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं, आपसे पूछते हैं कि हमें वो दिखाइए ग्रंथ या उसकी प्रतियां या कुछ जो अवशेष हैं आपके पास में मौजूद? जो यहाँ के जो मानव बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे आचार्य पंडित श्री रामस्वरूप शास्त्री जी हैं, वो इस भाषा को थोड़ा सा जानते हैं। संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ है तो उन्होंने यहाँ रह के, और वो टेस्टी भी रहे, वहाँ यहाँ के भी रह के उन्होंने कई ग्रंथों को पढ़ा और देखा, नेमिनेशन भी हमने करवाया है। दूसरी बात मालूम है, लोग जो जानते हैं वही लोग मालूम है इस चीज़ को महत्व देखते हैं और समझते हैं। और आप जो मीडिया से हैं वो लोग सब देखते हैं, जो जानते हैं वो देखते हैं। और लेकिन दर्शन करने के लिए तो इतना यहाँ ग्रंथ रखे हुए हैं कि अकबर के समय से जो परंपरा चली आ रही है भारत की, वो सब समय के रखे हैं। मुग़ल शासन के, अंग्रेज शासन के और अपना शासन के तो सब ग्रंथ हैं ही हैं। इतिहास भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं। अब आपका अयोध्या जाने का, अयोध्या से आपको बुलावा आया, आप निर्मोही अखाड़े से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? कुछ लोग विरोध भी करते हैं और आप जा भी रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ संत और शंकराचार्य जी ने तो इनकार भी कर दिया है, आप जा रहे हैं? मैं 20 तारीख को कल जाऊंगा और हमारे निर्मोही अखाड़े से जो 15 पंच हैं, तहसील से लेके हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक केस में हमारी भागीदारी रही और सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े को भी भागीदारी दी है। उसमें जो आज टेस्ट बना है उसमें हम लोगों के 5 महंत हैं, दीनदास जी हैं और एक और महंत हैं उसमें टेस्ट में। और हमारा दायित्व बनता है कि हमारे 1800 से 1500 से हमने शुरू किए, हमारे संतों ने बलिदान दिया, संतों ने राम जन्मभूमि के लिए लड़े, इतने अनुयायी हैं।
तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए तो ये गौरव की बात है कि हमारे ही इतने संत शहीद हो गए, इतने चले गए, उनके सामने राम जन्मभूमि नहीं बन पाया। तो हम 15 पंचों के हम जीवित काल में राम जन्मभूमि का निवास हो रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है। तो हमको तो बहुत उत्साह है। और जो मानव देखिए, जीव को मानव में रहता है तो जीव तो अपनी हर किसी से ईर्षा करने लगता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, ये तो सब भरा हुआ है शरीर के। किसको कब क्या आ जाए ये चक्र चलता है। तो आज किसी को ईर्षा हो रही है तो इसमें ईर्षा का, भगवान के काम में ईर्षा की आवश्यकता नहीं है, उसमें तो बढ़ चढ़ के काम आवश्यकता है लेने का, भाग लेने का। तो इसीलिए भगवान के कार्य में ईर्षा नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो अकबर के कार्यकाल की यानी कि 468 साल पुरानी यहाँ पर ग्रंथ में रामायण है, वो अरबी भाषा में लिखी हुई है। और उनका कहना है महाराज जी का कि उसको देखने के लिए भी बहुत लोग आते हैं। और ये संग्रहण अभी कर रही है, बहुत पुराना है लेकिन सहेज के रखा हुआ है और इसलिए इसकी चमक है वो आज भी बरकरार है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।